हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आंसू जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप जानते होंगे हमने यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप सीरीज चला रखी है दोस्तों। और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं संज्ञा लिंग वचन से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों संज्ञा, लिंग और वचन ये 3 टॉपिक है दोस्तों, और इन तीनों टॉपिक के दोस्तों 4 पार्ट्स आएंगे दोस्तों। तो ये उसका दोस्तों आज पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। इसका पार्ट पहला है दोस्तों, इसके 4 पार्ट्स आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन 1, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता, बताइए दोस्तों, मनुष्यता किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, मनुष्यता एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन दोस्तों कैसा शब्द है? तन। क्वेश्चन 2, तो दोस्तों तन एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? से। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा? से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? क्वेश्चन 3, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई के लिए एक रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें यूपीएसआई से संबंधित और उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी मुख्य रोल अदा करती है उनसे संबंधित दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रत्येक। प्रत्येक एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, सदा एक वचन में। क्योंकि दोस्तों हम कक्षा का बना सकते हैं, कक्षाएं। प्राण दोस्तों हमेशा बहुवचन में होता है, आंसू भी बहुवचन में होता है दोस्तों। नेक्स्ट, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है दोस्तों, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही जवाब बताओ दोस्तों क्या होगा? सोना, मनाही, खुशी या फिर विद्वता। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोना। सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताओ साथियों, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा है? तो दोस्तों क्रोध एक संज्ञा है, क्रोधी नहीं होगा, क्रोधित भी नहीं होगा और क्रुद्र भी नहीं होगा। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अलग होने की बात कर रहा है दोस्तों, इसका आप जानते भी होंगे। जहाँ भी अलग होने की बात कही वहाँ पर अपादान कारक होता है दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? इसमें दोस्तों जो सेना है ये समूहवाचक होगी दोस्तों, या नहीं है? ये भी नहीं है दोस्तों। हिमालय ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन बी है, यौवन, लोभ, मोह, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। गहने अलमारी में हैं। अलमारी में पद में कारक कौन सा है दोस्तों? गहने अलमारी में हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है में किस कारक चिन्ह को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों में अधिकरण कारक चिन्ह को दर्शाता है दोस्तों, और पर भी दोस्तों अधिकरण कारक को ही दर्शाता है। नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अलग हो रहे हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी अपादान कारक। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पेड़। पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। अगर यहाँ होता नीम का पेड़ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती दोस्तों। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? समूह की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है? अलगाव की बात है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? अपादान कारक। नेक्स्ट, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका सही जवाब है साथियों ज्यादा। ऑप्शन ए ज्यादा। ज्यादा से जो दोस्तों ज्यादती भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा? ग्रामीण का, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ऑप्शन 20 का राइट जवाब होगा। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लालिमा, निराश, विवाह, अनुच्छेद। इसका सही जवाब होगा साथियों लालिमा। लालिमा एक भाववाचक संज्ञा है। निराश भाववाचक संज्ञा दोस्तों नहीं होगा। अगर होता यहाँ पे निराशा तो कह सकते थे कि भाववाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ से इसका राइट जवाब क्या होगा? लालिमा। नेक्स्ट, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी, तो दोस्तों नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर होता यहाँ पे नील नदी या फिर गंगा नदी तो हम कह सकते थे कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? देखो दोस्तों आगे वही बात, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पर नदी को एक डिफाइन कर दिया है कि इस नदी की बात हो रही है। तो दोस्तों जो चीज़ दुनिया में एक ही हो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? से। क्वेश्चन नंबर 20, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो दोस्तों से होता है अपादान का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही जवाब बताओ दोस्तों क्या होगा? यमुना नदी हिमालय से निकलती है, सही जवाब है दोस्तों ये भी। बिल्ली छत से कूद गई, अपादान सही बात है। पिताजी कार से गए थे, यहाँ पे दोस्तों अपादान कारक का इस्तेमाल शायद नहीं हुआ है। वह चूहों से डरता है, ये भी अपादान कारक है। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन सी, पिताजी कार से गए थे, ये एक माध्यम है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी में अपादान कारक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, समिति शब्द
हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति शब्द। समिति एक समूह की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर एक समूह की बात हो रही है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी आप जानते होंगे दोस्तों, कावेरी एक नदी है, और इसका सही जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर अगर कावेरी ना दे के ये दे दे नदी, संज्ञा शब्द नदी का भेद क्या है, तो फिर सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर कावेरी पूछा था, तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक, जो भाव को प्रकट करती है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंधुत्व। बंधुत्व एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कौवा। होली भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पूर्वी और हिमालय भी, लेकिन कौवा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, एक जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों कौवा। नेक्स्ट, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? शौर्यता नहीं दोस्तों, सूरपन नहीं, सूरवीरता नहीं, सूर की भाववाचक संज्ञा बनेगी दोस्तों शौर्य। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की, तो साथियों मना की भाववाचक संज्ञा होती है मनाही। ऑप्शन सी, विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। तो दोस्तों इसमें संज्ञा होगी एक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ध्यान रखना साथियों, क्रियार्थक संज्ञा के बारे में पूछा है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्रिया क्या है? ठहरना, और क्रियार्थक की संज्ञा जो हो जाएगी दोस्तों इसमें ठहरने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से क्या शब्द बनाए जाते हैं? यानी जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से दोस्तों कैसे शब्द बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार के शब्दों से दोस्तों हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ये तो दोस्तों बच्चों वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी परीक्षा 2017। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जातिवाचक से भाववाचक। नेक्स्ट, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से
खालिस्तान भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो साथियों कमल भाववाचक संज्ञा नहीं होती। नेक्स्ट फिसलन है। फिसलन क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद या फिर विशेषण? तो साथियों फिसलन एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 प्रकार के शब्दों से दोस्तों हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और कौन कौन से? जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। इन 5 से दोस्तों हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय दोस्तों हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर होता है यहाँ पे पहाड़ तो पहाड़ दोस्तों हो जाता फिर जातिवाचक। नेक्स्ट लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का 38 लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है साथियों। और अगर यहाँ पे लड़के की जगह होता दोस्तों यहाँ पे मोहन, तो फिर इसका सही जवाब हो जाता साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में कौन सी है? मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है और दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो दोस्तों बीमारी है ये एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के हम कितने भेद हो सकते हैं? 3, ऑप्शन डी। क्योंकि दोस्तों एक संज्ञा ऐसी है जिससे 2 संज्ञा और निकाल सकते हैं। जैसे कुछ विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद मानते हैं: रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दोस्तों मिलान का है, इसको बताइए। पानी कैसी संज्ञा है? कुंज कैसी संज्ञा है? जुलाई और मैना। बताइए दोस्तों। 41। तो दोस्तों इसका पानी होगी एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। कुंज कैसी संज्ञा होगी दोस्तों? कुंज। क्वेश्चन नंबर 41। कुंज एक समूहवाचक संज्ञा होगी दोस्तों और जुलाई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, मैना एक जातिवाचक संज्ञा होगी। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों क्या हो गया। और नीचे ऑप्शन पर चलते हैं। जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये देखो दोस्तों यहाँ पे पानी द्रव्यवाचक, कुंज समूहवाचक, जुलाई व्यक्तिवाचक और मैना जातिवाचक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों भीड़ भी एक समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी एक समूहवाचक संज्ञा है, सभा भी एक समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन जो दोस्तों दौड़ है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? 43, ऑप्शन ए दूध। दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट गाय कौन सी संज्ञा है? गाय 44। तो दोस्तों गाय एक जातिवाचक संज्ञा है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, आसमानी। तो दोस्तों नियमित कोई संज्ञा नहीं होती, पाश्चात्य भी नहीं होती, आसमानी भी नहीं होती, लेकिन अनुशासन एक संज्ञा होती है। और कैसी संज्ञा होती है दोस्तों अनुशासन, बताइए। नेक्स्ट, निम्न में संज्ञा शब्द है। 46, सभा। दोस्तों सभा एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47, पशु चर रहे हैं। रेखांकित पद है द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। पशु चर रहे हैं, पशु जाति, ऑप्शन डी। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक, बताइए दोस्तों अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या होगी। अचूक नेत्र, अचूक जवाब, अचूक चोट, अचूक निशाना। जी, ऑप्शन डी, अचूक निशाना। नेक्स्ट, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बपोती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में संज्ञा शब्द है। 50, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन सी, गंगा। गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अभी 21 मिनट हुए हैं वीडियो को, क्लास को अभी 21 मिनट हुए हैं और हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों मकसद उद्देश्य यही है आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा देना, और एक ऐसा कंटेंट जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि समस्त भर्तियों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट साबित होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं क्या। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक ही प्रकार की जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता, तो दोस्तों स्वतंत्रता कैसी संज्ञा है। तो दोस्तों स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा बताइए दोस्तों कौन सी है इनमें। रसीला, वकील, कामायनी या फिर राम। तो दोस्तों वकील एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जिस एक क्वेश्चन में हमें 3-3, 4-4 चीज़ें हल करनी पड़ जाए वो क्वेश्चन अपने आप इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन डी, गंगा नहीं है, गंगा की भाववाचक संज्ञा नहीं है। सूर्य नहीं है दोस्तों। समूह एक दोस्तों समूहवाचक संज्ञा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये दोस्तों सभी भाववाचक संज्ञा शब्द है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों राम, रामचरितमानस और गंगा सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों।
दोस्तों मित्रता एक भाववाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन ए सही जवाब होगा दोस्तों उसका। नेक्स्ट, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है दोस्तों? गरीब। तो साथियों गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो रहा है, गरीबों लिखा हुआ है, गरीबों। नेक्स्ट, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें दोस्तों कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा में? तो इसका सही जवाब होगा साथियों भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, लड़का दौड़ता है। लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का। तो साथियों लड़का एक जातिवाचक संज्ञा होती है। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कथन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो साथियों कथन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कथन। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विशेषण। दोस्तों विशेषण शब्दों विशेषण शब्दों के ही लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं, संज्ञा के लिंग। नेक्स्ट, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों कुछ संज्ञा ऐसी होती है जिनमें हम नर मादा लगाकर उनका जेंडर चेंज करते हैं। जैसे इसमें दोस्तों कौवा का स्त्रीलिंग हम बनाते हैं मादा कौवा। ऑप्शन डी राइट है। मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? दोस्तों मंत्री एक पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है। तो मंत्री दोस्तों एक उभयलिंग होगा। दोस्तों हमारे ये लिंग टॉपिक चल चुका है, लिंग। इसमें दोस्तों आपको 100 या फिर 110 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? दोस्तों वर्णमाला के अक्षरों के नाम दोस्तों पुल्लिंग में होते हैं। ऐसे 2 या 3 ही ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। जैसे ई, बड़ी ई और री, ये दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इसका सही जवाब होगा साथियों भेड़ा। नेक्स्ट, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में दोस्तों 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में दोस्तों 3 होते हैं। मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन दोस्तों हम होता है। नेक्स्ट, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इकारांत। इसका सही जवाब बताओ दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं?
हिंदी भाषा के प्रत्यय दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है? हट, जैसे घबराहट। बताओ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? मिलावट, घबराहट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, काली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली, कव्वाली, इसमें दोस्तों ई कारांत है, तो कव्वाली और ई कारांत में होता क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है? स्त्रीत्व के बोध में दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। एकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? एकारांत, दोस्तों अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। जैसे, बताओ दोस्तों, जैसे एकारांत। एकारांत का मतलब क्या होता है? जो शब्द बाद में ए की साउंड दे, और लगभग जैसे काम। काम में दोस्तों बाद में मैं आया है, लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है? मैं के साथ ए का यूज भी हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? सौदा। दोस्तों हम सौदा एक ऐसा शब्द है, उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट, अपादान कारक युक्त वाक्य क्या है? अपादान कारक युक्त वाक्य, शिकारी ने खरगोश को मारा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, माँ ने बच्चों को बुलाया, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। इनमें से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? संप्रदान, संप्रदान दोस्तों बताइए, ऑप्शन बी, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। ये दोस्तों संप्रदान मतलब दोस्तों किसी शब्द में कोई चीज़ प्रदान करना, इससे संबंधित दोस्तों, ऐसे में दोस्तों संप्रदान कारक का इस्तेमाल होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष दोस्तों, ऑप्शन सी, पुरुषवाचक। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो साथियों प्रत्येक एक ऐसा शब्द है जिसका यूज हमेशा एक वचन में ही होता है। नेक्स्ट, कथा का बहुवचन होगा क्या? कथा का बहुवचन क्या होता है दोस्तों बताइए। तो साथियों कथा का बहुवचन होता है कथाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 83। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों विवाह नहीं है, प्रभाव नहीं है, निर्माण नहीं है, विवाह नहीं है, लेकिन भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों लज्जा एक स्त्रीलिंग शब्द होती है, संकल्प पुल्लिंग होता है, घटना एक स्त्रीलिंग होती है, और प्रार्थना शब्द भी एक स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है।
लेकिन जो ऑप्शन डी संकल्प है ये एक पुल्लिंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, विदुर, रात, दीमक। बताइए साथियों। तो साथियों ऑप्शन बी विदुर, विदुर एक पुल्लिंग शब्द है। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। एकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातीय बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का बोध कर कहीं दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों मिसिंग हो रही है, तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86। तो इसमें दोस्तों हम ये देख लेते हैं, एकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जी दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, अक्षमा, रीति, क्षेत्र। 87। तो साथियों क्षेत्र एक पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख, दुख, स्पर्श, गरिमा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होता है दोस्तों? अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होता है? 89। तो दोस्तों अधिकरण कारक का प्रसर्ग होता है पर, लेकिन इसमें में भी होता है दोस्तों, अधिकरण का में, पर। नेक्स्ट, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? के लिए। के लिए क्या है दोस्तों? संज्ञा है, प्रसर्ग है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है? तो साथियों के लिए एक प्रसर्ग होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, द्वीप, देश, नगर। तो साथियों झील एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन ए। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तू का बहुवचन क्या होगा? तो साथियों तू का बहुवचन होगा तुम लोग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कुटी, कथा, सरसों, लता। तो साथियों कुटी का हम कुटिया बना सकते हैं, कथा का कथाएं बना सकते हैं, लता का लताएं बना सकते हैं, लेकिन सरसों को हम कोई भी वचन परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरसों। सरसों का हम सरसोई या फिर ऐसा कोई शब्द नहीं बना सकते दोस्तों। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, सखी, सखियां, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें। बताइए साथियों सही जवाब कौन सा होगा? ये सही है दोस्तों, ये भी सही है। घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें सही तो दोस्तों ये भी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सखिया ऐसे होगा, छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है साथियों, सखिया। नेक्स्ट, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग होता है साथियों? से और के द्वारा। बस अभी कुछ दोस्तों 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इन्हें कंप्लीट करके ही हम आज का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? 95। तो साथियों इसका सही जवाब होगा कर्ण। कर्ण दोस्तों माध्यम, जिसे माध्यम कहते हैं, माध्यम। नेक्स्ट, वह मुझसे अलग रहता है। अलग। तो दोस्तों अलग होने के लिए हम कौन से कारक का इस्तेमाल करते हैं? अपादान।
दोस्तों कारक की एक अलग से क्लास भी होगी दोस्तों। ये दोस्तों संज्ञा और लिंग वचन इनके अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन है साथियों। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट हुआ, सेना आई, क्षमा मांगी, आशा हुई। तो दोस्तों इसमें पुल्लिंग क्या होगा? कष्ट हुआ। 97 का ए, कष्ट। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, दया, भाषा, माया। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सिंपल ही है लेकिन ऑप्शन भी सिंपल ही है साथियों। आभार, आभार हुआ। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। बताइए साथियों उसका सही जवाब क्या होगा? करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। ऑप्शन सी, कर्म कारक। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, पत्ता, सभा, चंदन। तो दोस्तों सभा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। 100 क्वेश्चन दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं और बस अभी 5-7 क्वेश्चन और है दोस्तों, इन्हें भी देख लेते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रूप, विवाद, आय, सार। आय, ऑप्शन सी। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, वाक्यांश, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक। तो दोस्तों माँ का लड़का, इसमें दोस्तों संबंध स्थापित हो रहा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार, चाहत, रंगत, मेहनत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आहार। नेक्स्ट, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध, ध्यान रखना दोस्तों, जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। उसे दोस्तों हम कहते हैं करण कारक। ऑप्शन ए। और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें दोस्तों संबंध कारक लगा के आते हैं, जो बिल्कुल गलत होता। लेकिन वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे दोस्तों हम करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भील का, तो साथियों भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी। ये गलत होगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इनमें कर्ता क्या है? इनमें दोस्तों कर्ता है चिट्ठियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है कैसा? कौन सा? सनक, सलाद, सारस, सलाम। तो दोस्तों सनक एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। नेक्स्ट, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तिल, छाछ, टेसु, काढ़ा। तो दोस्तों छाछ एक स्त्रीलिंग शब्द होती है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हमला, हवाला, हरकत, हुलास। तुमने ये हरकत की। ऑप्शन सी। कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। वीमा को पुस्तक दे दो, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना। बताओ साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इसका सही जवाब होगा मोहन को जाना है, क्योंकि दोस्तों इसमें ही कर्ता का इस्तेमाल हुआ है, कर्ता कारक का इस्तेमाल हुआ है, मोहन को। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? चिड़िया, घोड़ी, प्राण, लड़का। सदैव बहुवचन। ऑप्शन सी, प्राण। निम्न वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंधवाचक कारक को दोस्तों बताओ। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता, दोस्तों यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है, राधा का कुत्ता।
ठीक है साथियों। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। वधू, धावक, लेखिका, नायिका। पुल्लिंग पूछा है साथियों, ऑप्शन बी सही होगा, धावक। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य का, आचार्य, आचार्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? तपस्विनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कहार, योगिनी, मालिक, पाठक। स्त्रीलिंग पूछा साथियों तो योगिनी होगा। आज का अंतिम सवाल दोस्तों, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है साथियों? तो साथियों पुस्तक एक पुस्तक की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे एक वचन होगा। तो साथियों हमने ये संज्ञा लिंग वचन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर दोस्तों आपको वाकई में क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस क्लास को शेयर भी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 की दोस्तों, इसका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से लगभग दोस्तों दिसंबर के आसपास होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों आप और अधिक से अधिक मेहनत करो दोस्तों। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक करें। ठीक है साथियों। और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करें, अपना ख्याल रखें। तो इसका दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इसी के पार्ट 2 में दोस्तों इसके 4 पार्ट आएंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है। संज्ञा भी है इसमें ही, लिंग भी इसी में ही है और वचन भी इसी में ही है। तो दोस्तों मैं इसको 4 क्लास में कंप्लीट कराऊंगा साथियों। ठीक है साथियों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा साथियों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।